हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्जाम 18/4/2023 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है सभी ब्रांच वाले के लिए। जिन जिन कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स है, ये इलेक्टिव पेपर है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या ट्रू है। स्टैटिस्टिक्स इज यूज टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन द रियल वर्ल्ड। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको जो है सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेरिएबल में ऑल्सो बी कॉल्ड। वेरिएबल को क्या बोला जाता है, तो डेटा आइटम भी बोला जाता है, डेटा आइटम। ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 है, विच एनालिसिस इज नोन एज नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस को नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल में क्या होगा, तो कुछ वैल्यू होगा, और नॉन स्टैटिस्टिकल में क्या होगा, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, गुणवत्ता। तो गुणवत्ता इसमें कोई जो है वैल्यू नहीं है। नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 है, स्टैटिस्टिक्स यूज द डेटा टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन आइदर थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और ग्राफ और डेटा। कह रहा है कौन सा जो है स्टैटिस्टिक्स है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है डेटा किसके, डेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन, वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए या फिर ग्राफ या टेबल की मदद से देता है। इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज विथ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आर लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 है, 4 + 3 मॉडुलस 5 का वैल्यू कितना होगा पाइथन में, तो 3 मॉडुलस 5 = 3 होता है। 4 + 3 = कितना हो जाएगा, 7। पहले मॉडुलस का काम होगा तब प्लस का काम होगा। 4 + 3 7 हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 ***, 3 ***, 2 ***, 2 ***, 3 ***, 2। तो ये 3 पार्ट में, इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 512 आएगा कैलकुलेट करने पे। इसको जब कीजिएगा तो आएगा 64, और फिर इसको जो कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 512। तो ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 512 64 512 512 64 512। ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, I = 1 0 2 0 हेलो लिस्ट फिल्टर बुल व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये जो कोड दिया है उसका आउटपुट क्या होगा, 1 2 हेलो हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीन मैक्स फॉल्स -3। तो देखिए मीन, उसके ब्रैकेट के अंदर में मैक्स है, फॉल्स, फॉल्स मीन्स क्या, 0 -3 -4 और फिर 2 7 है। तो मैक्स, ये 0 -3 -4 में मैक्स कौन सा हो गया, तो ये हो गया 0 हो गया। 0 -3 -4 में मैक्सिमम क्या हो गया वैल्यू, तो 0 हो गया, 2 7 ये वाला। अब मिनिमम इसमें क्या है, 0 2 7 में मिनिमम क्या है, 0 है, और 0 को फॉल्स से दिखाते हैं तो आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा फॉल्स। 0 आ रहा है तो आउटपुट फॉल्स देगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इफ x = दिया हुआ है 56.234, ये दिया हुआ है, और प्रिंट करना है 2f मीन्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है। राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 56.236 है, 236 है तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 56.24 डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ML मशीन लर्निंग इज ए field of AI consisting of learning algorithm that improve their performance at executing some task over time with experience। ये सभी ऑप्शन सही है। 11 का डी हो जाएगा। 12 है, P @ 0Q इज नॉट ए, ये हॉर्न क्लाउज नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉर्न क्लाउज नहीं है। 13 है, द एक्शन डैश ऑफ ए रोबोट आर्मी स्पेसिफाइड एट प्लेस ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। स्टैक A, B, एक के ऊपर, स्टैक में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरा, जैसे थाली को धो के रखना है तो ये स्टैक में होता है इस तरह से। स्टैक A, B। ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 है, द मॉडल विल बी ट्रेंड विथ डेटा इन वन सिंगल बैच इज नोन एज।
उसको हम लोग बैच लर्निंग और या ऑफलाइन लर्निंग दोनों बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 16 का, सी हो जाएगा 16 का, सॉरी 14 है ना, 14 का सी हो जाएगा। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ML मेथड, मशीन लर्निंग मेथड कौन सा है, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन ह्यूमन सुपरविजन, सुपरवाइज लर्निंग, सेमी रेनफोर्समेंट, ये सभी ML का है। मशीन लर्निंग जो है वो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्स लर्निंग, ये सब होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा टाइप्स उसका। क्वेश्चन नंबर 16 है एन AI एजेंट परसीव्स एन एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट यूजिंग, तो AI एजेंट परसीव करता है सेंसर के थ्रू और एक्ट करता है एक्चुएटर्स के थ्रू, बोथ A एंड C, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 है विच रूल इज अप्लाइड फॉर द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, सिंपल एक्शन रूल अप्लाई होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सिंपल एक्शन रूल। 18 है विच एजेंट डील विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो है हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट को डील करता है। 19 है विच AI टेक्निक इनेबल्स द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, कौन सा AI टेक्निक्स करता है, ठीक है ना। तो पैटर्न मेकिंग जो है वो इनेबल करता है कंप्यूटर को जो अंडरस्टैंड करे रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 है द एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम इज वेयर, एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम कहाँ पे है, एजेंट डज नॉट कंटेन द नॉलेज ऑफ स्टेट एंड एक्शन, जहाँ पे एजेंट को के पास नॉलेज नहीं है कैसे एक्शन लेना है, कैसे करना है, तो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम होता है। 20 का बी हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं। इसी का और है व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, उसका बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग टू समवन विथ नो टेक्निकल बैकग्राउंड, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसी का और में पूछा है व्हाट आर सम कॉमन चैलेंजेस व्हेन वर्किंग विथ लार्ज डेटा सेट्स एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल numpy फंक्शन फॉर वर्किंग विथ एरे, कुछ जो है numpy फंक्शन के बारे में बताना है जो एरे के साथ काम करता है। इसी के और में पूछा है हाउ वुड यू गो अबाउट विजुअलाइजिंग डेटा यूजिंग पाइथन, कैसे डेटा को विजुअलाइज किया जाता है पाइथन का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डेटा एनालिसिस। इसी के और में पूछा है व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग ए मशीन लर्निंग मॉडल, जब मशीन लर्निंग मॉडल को डिजाइन करते हैं तो क्या जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडरेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या टाइप है। व्हाट आर सम ऑफ द की बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग डिसीजन ट्री फॉर क्लासिफिकेशन। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डू यू गो अबाउट प्री प्रोसेसिंग डेटा बिफोर फीडिंग इट इनटू ए मशीन लर्निंग मॉडल। इसी के और में पूछा है व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिसेस फॉर इवेलुएटिंग मशीन लर्निंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हाउ वुड यू अप्रोच फीचर सिलेक्शन इन ए मशीन लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल में कैसे फीचर को सिलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग AI एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI क्या है और कैसे वीक AI से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज गेम थ्योरी, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट इन AI, गेम थ्योरी क्या है और कैसे ये इम्पोर्टेंट है। और में पूछा है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग टू ए नॉन टेक्निकल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हाउ कैन यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए मशीन लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और में पूछा है हाउ कैन यू यूज रेगुलराइजेशन टेक्निक्स टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग इन ए मशीन लर्निंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर यूज इन पंडाज, कुछ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जो पंडाज में यूज किया है उसको बताना है। और मैं पूछा है हाउ कैन यू यूज पंडाज टू क्लीन एंड मैनिपुलेट डेटा, कैसे हम लोग पंडाज का यूज करते हैं डेटा को मैनिपुलेट और क्लीन करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम 18/4/2023 को कंडक्ट करवाया गया था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है, डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।